श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम प्रथमः सर्ग। विषय श्री राम के सद्गुणों का वर्णन। राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार। गच्छता मातुकुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। अर्थात पहले ये बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। स तत्र न्यवसत् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। अर्थात वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्वयुध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड प्यार करते थे। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्पयमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मृताम वीरौ वृद्धम दशरथम नृपम। अर्थात यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। राजा पीतौ महातेजः सहस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणौ पमौ। अर्थात महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। सर्व एव तु तस्यैष्टाश्चत्वारः पुरुषऋषभः स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। अर्थात अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयंभुवरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। अर्थात परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः। अर्थात इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथावरेण देवानामदितिर्वर्ज पाणिना। अर्थात उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित होती हैं। स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपमः सुनुर्गणैर्दशरथोपमः। अर्थात श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानो अपि परुषं न उत्तरं प्रतिपद्यते। अर्थात वे सदा शांतचित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचिद उपकारेण कृतेन केन तुष्यति न स्मृत्युपकाराणां शतमप्यामत्वत्या। अर्थात कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। शील वृद्धेर ज्ञान वृद्धेर वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथ्यन्नास्त वै नित्यमस्त्र योग्यान्तरेष्वपि। अर्थात अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच के अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते।
बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान् च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। अर्थात वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। न चान्यकृत कथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते। अर्थात झूठी बात जो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनाननुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः। अर्थात वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। कुलोचित मतिः छात्रं स्वधर्म बहु मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम ततः। अर्थात अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। न श्रेयसी रतो यश्च न वृद्ध कथा रुचिः उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा। अर्थात अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याययुक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान देश कालवेद लोके पुरुष सारज्ञः साधुरीको विनिर्मितः। अर्थात उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। स तु श्रेष्ठैर गुणैर युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर्य प्राणो बभूव गुणतः प्रिय। अर्थात राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगवेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। अर्थात भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। धर्म कामार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान लौकिके सम्याचारे कृतकल्पो विशारदः। अर्थात उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। निभृतः संवृताकारो गुप्त मंत्रः सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवेद दृढ़ भक्ति से स्थिर प्रज्ञो नासंगग्राही न दुर्वचः निस्त्रिंद्र प्रमत्तश्च स्वदोष परदोषविद शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर कोविदः यः प्रग्रहाय अनुग्रहयोर्यथा न्यायं विचक्षणं सत्संग्रह प्रग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आर्यकर्मण्योपायज्ञ रसंदृष्टव्य कर्मवेद। अर्थात वे विनयशील, अपने आकार को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध तथा हर्ष धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठाक ज्ञान था।
श्रेष्ठयं च अस्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यामे शक्रेषु च अर्थधर्मी च संग्रह्य सुखतंत्रो न चालसः। अर्थात उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूह तथा संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। व्यवहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागविद आरोहे विनये चैव युक्तो वाराणवाजिनाम्। अर्थात बिहार के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके अर्तिरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनाने विशारदः। अर्थात श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। अप्रदृश्यश्च संग्रामे कुद्वेरपि सुरासुरे अनुसुयोजित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी। अर्थात संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नावज्ञेश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतिस्त्रीषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः। अर्थात किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। तथा सर्व प्रजा कांते प्रीति संजनने पितुः गुणेर विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। अर्थात जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तमेवं व्रत संपन्नम प्रदर्श्य पराक्रमम लोकनाथोपमम नाथम काम्यत मेदिनी। अर्थात ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। तयस्तु बहुभिर्युक्तम गुणेर अनुपमय सुतम दृष्टवा दशरथो राजा चक्रे चिंताम परम तपः। अर्थात अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथम रामो राजा सयानिमे जीवति। अर्थात उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। एषा यस्य परा प्रीतिरदि संपरिवर्तते कदा नाम सुतम द्रक्ष्याम्यभिषिक्तम अहम प्रियम। अर्थात उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य एव वृष्टिमान। अर्थात वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यम शक्र समो वीर्ये बृहस्पति समो मतो महीधर समो धृत्याम मतश्च गुणवत्तरः। अर्थात
श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बड़े चढ़े हैं। महिमाम कृतस्नामधितिष्ठतम् आत्मजम् अनेन वयसा दृष्टवा यथा स्वर्गमवानुप्याम। अर्थात मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। इत्येवं विविधस्तैस्तैर् अन्यार् पार्थिव दुर्लभे शिरपर परिमेयश्च लोके लोकोत्तर गुणे तम समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितेर्गुणे निश्चित्य सचिवैः सार्धं यो विराज्यं मन्यत। अर्थात इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। पूर्ण चंद्रानन स्यात् शोकापनुत्मात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। अर्थात पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ति काले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। अर्थात तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदानपि समानिनाये मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपति। अर्थात उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। तान वेश्मनानान भरण्यार यथाहम प्रतिपूजितान दर्दशाल कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजा। अर्थात उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ग से मिलते हैं। न तु केकय राजानम जनकम वा नराधिपः त्वरयाचान्यामास पश्चात्तो श्रोष्यतः प्रियम। अर्थात जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकई नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परपुरार्धने ततः प्रविविशु शेषा राजानो लोक सम्मतः। अर्थात तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वानसनेषु च राजानं मेवाभिमुखा निषेधुर्नियतारपः। अर्थात वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। सलब्धमानेर्विन्यान्वित नृपे पुरालयैर्जानपदैश्च मानवै उपोपविष्टैर्निर्प्रतिवृत्तौ बभौ शस्त्रचक्षुर्भगवानिवामरे। अर्थात राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे प्रथमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में प्रथम सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।